हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप कि आप ठीक होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था नंबर सिस्टम बेसिक्स के बारे में। हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के बारे में, टाइप्स ऑफ नंबर बहुत ही बेसिक से हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमने आपको बोला था नंबर सिस्टम में हम अलग 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 टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे डिविजिबिलिटी। तो इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी देखेंगे, डिविजिबिलिटी होती क्या है, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको सिंपली बता दूं, जब हम डिवाइड करते हैं तो इसी को हम डिविजिबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई नंबर किसी से डिवाइड होता है या नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी, ठीक है ना। तो सॉरी, तो अलग अलग नंबर्स की डिविजिबिलिटी हम देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी डिविजिबिलिटी होती है वो सब आपको इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम एक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो एक से कोई भी नंबर डिविजिबल होता है, ठीक है ना। किसी भी नंबर को अगर आप x डिवाइड बाई 1 करोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू वो x ही आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक को देखने की कोई जरूरत है नहीं। तो उसके बाद हम दो से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो दो की डिविजिबिलिटी अगर हम देखेंगे यहाँ पे, डिविजिबिलिटी फॉर टू, ठीक है ना। तो देखो, टू की डिविजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। लास्ट नंबर होना चाहिए इवन, ठीक है ना। लास्ट नंबर शुड बी, सॉरी लास्ट नंबर नहीं, यहाँ पे लास्ट डिजिट। मैंने आपको पिछली वीडियो में नंबर और डिजिट के बारे में, पिछली वीडियो में आपको डिफरेंस बताया है, ठीक है ना। लास्ट डिजिट शुड बी इवन, ठीक है ना, इवन। या तो हम ये बोलेंगे, या हम ये भी बोल सकते हैं कि लास्ट डिजिट जो है वो होना चाहिए डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल बाई टू, ठीक है ना। लास्ट, ओनली लास्ट डिजिट डिविजिबल बाई टू, ठीक है ना। अब देखो, सिर्फ एक डिजिट हमें क्यों देखना है, लास्ट वाला डिजिट। देखो, टू की पावर 1 इज इक्वल टू 2। ये आप थोड़ा ध्यान से देखना, ये आपको बाद में काम आ जाएगा। यहाँ पे 2 रेज पावर 1 जो होती है 2 के बराबर होती है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ लास्ट वाला एक डिजिट देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 की, ठीक है ना। आप बोलोगे कि इसने 2 से जंप कैसे 4 किया, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपको 2 के बारे में समझ आ गया होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, कोई भी ऐसा नंबर अगर 1 2 3 लास्ट पे 0 है, 2 3 4 लास्ट पे 4 ऑलरेडी है, 2 3 7 ये वाला नहीं होगा, लास्ट वाला डिजिट ऑड है, इवन नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है ये डिविजिबल बाई 2 है इसके अलावा, ठीक है ना। तो अगर मैं 4 की बात करूं, 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है ना। 4 के लिए डिविजिबिलिटी क्या होती है, 2 की पावर 2 जो होती है वो होती है 4, ठीक है ना। 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे हमें लास्ट के दो डिजिट देखने हैं जो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर लास्ट के दो डिजिट 4 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 0, ठीक है ना। तो ये वाला जो है ना 1 2 3 0, आपको देखना है खाली 3 और 0 डिवाइड बाई 4, क्या ये डिविजिबल बाई 4 है, नहीं है। यहाँ पे हमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। तो यहाँ पे ये 4 डिविजिबल, ये 30 डिविजिबल बाई नहीं है 4 से। दैट मीन्स व्हाट इट मीन्स होल नंबर 1 2 3 0 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, 1 2 3 0 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, ठीक है ना। यहाँ पे ये परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे आपको रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं 8 के बारे में डिविजिबिलिटी देखूंगा, 2 की पावर 3, ठीक है ना, इक्वल्स टू 8, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, लास्ट के, ये मैं 2 की पावर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 2 इज अ प्राइम नंबर। यहाँ पे हम प्राइम नंबर्स के साथ इसको रिलेट करेंगे डिविजिबिलिटी देखने के लिए। देखो, मैं आपको बाद में समझाऊंगा, आप आगे आप वीडियो पे कंटिन्यू रहिए। आप अभी थोड़े कंफ्यूज जरूर हो रहे होंगे, ठीक है ना। सब नहीं, जो मतलब फ्रेशर्स है जिनका यहाँ पे मतलब डिविजिबिलिटी के ऊपर थोड़ा होल्ड नहीं है।
टू की पावर 3 इक्वल्स टू 8। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास नंबर है 1 7 3 5 6 8 8, ठीक है ना, हमें ये 3 नंबर देखने की ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर ये 3 नंबर 8 से डिविजिबल होंगे तो दैट मीन्स ये सारा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमने देख ली डिविजिबिलिटी की कुछ नंबर्स के बारे में। फॉर एग्जांपल 688 को हम अगर चेक करेंगे, इज इट if 688 is divisible by 8 then it means 1735688 is also divisible by 8। इसके बारे में अगर हम देखेंगे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से 8 7 8 54 8 8 64, ठीक है ना, 640 और हमें कितना आ रहा है 48, 8 6 48। इसका मतलब जो ये सारा नंबर है ये 8 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये हमें डिविजिबल निकला तो ये भी डिविजिबल होगा इससे, ठीक है ना। तो ये रही किस किस के बारे में हमने बात की, 2 4 8, ठीक है ना। तो अब हम कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में डिविजिबिलिटी देखेंगे जिनके बाद आपको उनसे बाद में रिलेट करना है कैसे हम बाकी नंबर्स को चेक करेंगे। उसके लिए आपको मैं बता दूं, आपको सिर्फ कुछ प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी याद रखनी है। प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी याद रखनी है, प्राइम नंबर की, ठीक है ना। प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी आपको याद रखनी है। हम देखेंगे 2, हम देखेंगे 3, हम देखेंगे 5, हम देखेंगे 7, हम देखेंगे यहाँ पे एक और देखेंगे हम 9, हम देखेंगे 11, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे 7 11, हम 13 के बारे में देखेंगे, हम 17 के बारे में देखेंगे, हम 19 के बारे में देखेंगे, 23 के बारे में देखेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ तक हम लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो एक और देखेंगे, 29 के बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है। 29 के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हमने 2 के बारे में डिविजिबिलिटी देख ली, ठीक है ना। आपको इनकी डिविजिबिलिटी याद रखनी है, उसके बाद आप किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी तकरीबन तकरीबन कर पाओगे। किसी भी नंबर को आप देख पाओगे कि इज इट परफेक्टली डिविजिबल और नॉट, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे जो 3 की डिविजिबिलिटी है उसको हम कैसे यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 3 के बारे में आपको बता दें। जो 3 की डिविजिबिलिटी होती है, यहाँ पे ना जो फॉर एग्जांपल नंबर लिखा होगा जैसे 1 3 5 7 2, ठीक है ना, हम देखेंगे ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है ना। 1 3 5 7 2, ठीक है ना। तो 1 3 5 7 2, सॉरी एक सेकंड। तो देखो 3 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमें यहाँ पे डिजिटल सम, ठीक है ना, डिजिट सम जो है वो डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपको एक्स रिमाइंडर आता है ना, तो वही मैं आपको बता दूं, एक मिनट। जो डिजिटल सम होता है ना, फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे 1 3 5 7 2 लिखा, ठीक है ना। जब हम ये सम ऑफ डिजिट करेंगे ना, इसी को हम डिजिटल सम भी बोलते हैं, ठीक है ना। 1 3 5 7 2, ठीक है ना। इसका मैं सम निकाल के 3 से इसको डिवाइड करूंगा। यहाँ पे आप अगर देखोगे 3 से 3 कट जाएगा, 5 + 1 6 भी कट जाएगा, 7 + 2 9, ठीक है ना। यहाँ पे 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, एक सेकंड। 1 3 5 7 2 इज इक्वल टू, इसका डिजिटल सम कितना लिया हमने, 7 2 9 5 14 3 17, तो एक 18, 18 डिवाइड बाई 3, इट मीन्स इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल। तो इसका मतलब ये वाला नंबर भी कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3 होगा, सॉरी। तो आपको एक यहाँ पे मैं बोल दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और नंबर लिखता हूँ, 1 3 5 7 2 2 4, ठीक है ना।
इसका जब मैं डिजिटल सम करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये कितना आएगा, 13572 का आया था, 18 + 4 22, 22 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। यहाँ पे 7 3 21, r = 1, ठीक है ना। यहाँ पे हमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इस वाले नंबर को डिवाइड करेंगे ना 3 से, यहाँ पर भी हमें सेम रिमाइंडर 1 ही आएगा, ठीक है ना। वी विल गेट सेम रिमाइंडर एज 1 हियर एज वेल, ठीक है ना। तो ये रही 3 की डिविजिबिलिटी। उसके बाद हम देखेंगे, हमें अब कौन सी देखनी है, 3 के बाद 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 5 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। अब हम देखेंगे 5 की डिविजिबिलिटी, 5 के बारे में। देखो 5 की डिविजिबिलिटी बहुत सिंपल है। जो लास्ट डिजिट, यहाँ पे मैं आपको एक नंबर लेके एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 3 5 7 8 9। इसमें आप दो चीजें यहाँ से आप पिकअप कर लो, एक यूनिट डिजिट, एक डिजिटल सम या डिजिट सम, ठीक है ना। जो लास्ट डिजिट होता है ना, उसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ये वाला लास्ट डिजिट है, ठीक है ना, ये लास्ट डिजिट है, यही हुआ यूनिट डिजिट इस नंबर का, इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट ये हुआ। जब हम इसको सम करेंगे, 10 7 17 17 और 8 25 और 9 34, इसका जो डिजिटल सम आएगा वो आएगा 34, ठीक है ना। ये दो चीजें आप यहाँ से पिकअप कर लो। तो उसके बाद हम देखेंगे 5 के बारे में डिविजिबिलिटी, 5 के बारे में डिविजिबिलिटी क्या होता है, ठीक है ना। 5 की जो डिविजिबिलिटी है ये बहुत ही सिंपल है। हमारा यूनिट डिजिट, इट शुड बी आइदर 0 और इट शुड बी 5। यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखेंगे 5 के बाद हमने 7 के बारे में देखनी है, ठीक है ना। 7 के बारे में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल भी ले लेता हूँ, एग्जांपल यहाँ से ले लेता हूँ मैं, 1 2 5 1 2 0, ठीक है ना। 3 1 9 7 5 3 1 9 7 0, ये सारे नंबर 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब हम 7 से देखेंगे, 7 की डिविजिबिलिटी अब देखेंगे हम। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 7, मान के चलो यहाँ पे मेरे पास दो नंबर है, एक है मेरे पास, एक नंबर है मेरे पास 3 डिजिट का, 3 2 7, ठीक है ना। इस वाले नंबर को आप इस वाले डिजिट को आप ए मानो, इस वाले डिजिट को आप बी मानो, इस वाले डिजिट को आप सी मानो। जो 7 की डिविजिबिलिटी होती है ये होती है ए बी माइनस 2 सी, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल इसके ऊपर ये वाला जो नंबर है 3 2 7, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ए हमारा 3 है, बी हमारा 2 है, माइनस सी हमारा 7 है, 2 इंटू 7। तो यहाँ पे आएगा 34 माइनस, सॉरी 32 माइनस 14, 32 माइनस 14। तो यहाँ पे हमारा आएगा 18 आंसर इसका। 32 में से हम निकाल देंगे 14, तो यहाँ पे हमारा 18 निकलेगा। तो अब हम इस 18 को जब डिवाइड करेंगे 7 से, 18 डिवाइड बाई 7, 7 दूनी 14, r = 4, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो नंबर है 3 2 7 ये डिविजिबल नहीं है किससे, 7 से, ठीक है ना। ये हमारा नंबर डिविजिबल नहीं है 7 से। एक एग्जांपल हम और लेंगे, तो 3 4 3, ठीक है ना। सेम ये ए है हमारे पास, ये बी है, ये सी है, ए बी माइनस 2 सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, 3 माइनस 3, 3 सी की वैल्यू 3 है, 2 इंटू सी 3, ठीक है ना। 34 माइनस 6 आएगा, यहाँ पे 28 निकल के आ जाएगा। जब हम 28 को करेंगे
7 से, तो 7 चौक 28 यहाँ पे हमारा आंसर आता है। तो इसका मतलब ये वाला नंबर जो है 343 इट इज डिविजिबल बाई 7। अब यहाँ पे देख भी सकते हो ये जो है ये क्यूब है 7 का, 7 की पावर 3 होती है 343, ठीक है ना। ये 7 का क्यूब ऐसे भी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको दिमाग में एक बात आ रही होगी, अगर नंबर 3 डिजिट से ज्यादा है, मान के चलो A B C D, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम फिर कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसके अलग अलग मेथड है, लेकिन आप इसी मेथड से जाओगे तो फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 3 2 6 9, ठीक है ना, ये वाला मैं ले रहा हूँ। इसको आप क्या करोगे, A B C - 2D, ठीक है ना। तो इसको जब करेंगे हम 326 - 2D जो आएगा वो आएगा 18, 9 2 18, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा 306 माइनस, या सॉरी इसकी वैल्यू आ जाएगी 306। अब अगर यहाँ से आप कर सकते हो इसको डिवाइड तो कीजिए, नहीं तो अब इसको ABC रूल से फिर आप कीजिए। 306 को जब हम ABC रूल से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 - 12, ठीक है ना। तो इसको हम जब करेंगे यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी फाइनली 18, ठीक है। अगर हम देखेंगे 18 डिविजिबल बाई 7 है तो नहीं है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली, ठीक है ना। तो ये आ गई हमारी 7 की डिविजिबिलिटी भी। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। तो जो नंबर्स हमारे रहते हैं अभी तक, हमारे नंबर जैसे 6 बच गया हमारा, तो वो हम देखेंगे। मैं आपको लास्ट पहले ये समझा लेता हूँ मैं, फिर उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। अब हम देखेंगे 7 के बाद हम 11 के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। 11 की डिविजिबिलिटी अब हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। 7 के बाद हमारा नंबर जो आता है वो आता है हमारा प्राइम नंबर 11, ठीक है ना। तो 11 में क्या होता है, फॉर एग्जांपल सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, ठीक है ना। इट शुड बी इक्वल टू 11 और 0, ठीक है ना। यहाँ पे 0 - 11 आ जाए या 0 आ जाए उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। आप सम ऑफ ऑड प्लेसेस या सम ऑफ इवन प्लेसेस इसमें से सम निकाल के या इसको ये वाली या आप सम ऑफ इवन या ऑड करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये ए है या ये बी है, आप ए माइनस बी करो या बी माइनस ए करो, ठीक है ना। ये वाला होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या -11 होना चाहिए। इसकी भी वैल्यू 0 होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए या -11 होनी चाहिए। इनमें से अगर कोई एक भी वैल्यू आ जाती है, इसका मतलब वो नंबर डिविजिबल होगा 11 से, ठीक है ना। तो अब हम एग्जांपल करेंगे। फॉर एग्जांपल 3579113, ये वाला नंबर आपको चेक करना है 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद अल्टरनेट नंबर पे ये फॉर एग्जांपल ऑड प्लेसेस हमें अभी ले रहे हैं, ये भी आ जाएगी, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ठीक है ना। ये 3 आ जाएंगे। 3 + 7 + 1 को हम निकालेंगे -591, ठीक है ना। कितना आ रहा है ये 15, ये आ रहा है हमारा 15। ये कितना आ रहा है 11, 11 - 15 = -4। एक सेकंड, ये चल नहीं रहा है अच्छे से। 11 - 15 = -4, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है 3571913, ये डिविजिबल नहीं है 11 से, नहीं है, ठीक है ना। अब हम एक और नंबर यहाँ पे ले लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे।
हम ले लेंगे नंबर यहाँ पे 3 3 4 4 7 7 1 1, ठीक है ना। ये हमने नंबर लिया, थोड़ा यूनिक सा नंबर है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूंगा, हमें पता है ये वाला नंबर, इसमें से हमें ये निकाल देना है, ठीक है ना। तो इसमें से हमें ये निकाल देना है, इसमें से हमें ये निकाल देना है, ठीक है ना। ठीक, तो अगर देखेंगे इस सीरीज को, अगर आप अच्छे से देखोगे, ये ना हर एक मतलब दो दो डिजिट है यहाँ पे। इसको हम प्लस करें या माइनस करें, इसको भी हम प्लस करेंगे, इसको भी हम प्लस करेंगे, इसको ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में। इसका मतलब जब हमें ऐसे सीरीज मिलेगी तो हम सेम सेम को काट सकते हैं। इसको भी काटेंगे हम, इसको भी काटेंगे हम, इसको भी काटेंगे हम, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा। इसका मतलब ये वाला नंबर जो है डिविजिबल है 11 से, ठीक है ना। तो ये रही हमारी 11 की डिविजिबिलिटी भी। मान के चलो आपके पास क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आता है इफ 3 3 6 6 9 x 5 5 is divisible is divisible by 11, तो what is the value of x, the what's the value of x, what is the value of x, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको पीछे वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही बोला, 3 3 6 6 9 x 5 5, ये काटोगे, ये काटोगे, ये काटोगे, ये काटोगे, ठीक, ये काटोगे किसके साथ, अभी ये नहीं कटेगा, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी, ये काटोगे, ये काटोगे, तो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि ये आपको ऐसे पूछा जाएगा 9, यहाँ पे -9 +9, मतलब जनरली आपको ऐसे ही पूछा जाएगा, मतलब पॉजिटिव में, क्योंकि ये नंबर यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आप यहाँ से आप देख सकते हो कि x की वैल्यू 9 आ जाएगी। आप अगर कैलकुलेटर पे ये देखोगे, यहाँ पे x की जगह 9 पुट करोगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको अब 11 की डिविजिबिलिटी काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं आपको अगर बता दूं, यहाँ पे आपको 3 के बारे में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल ऐसे आता है, मतलब 1 3 5 9 8 x 3, आपको बोला जाएगा अगर ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से, ठीक है ना, तो आप क्या बोलते हैं, x की वैल्यू क्या रखोगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास x की 2 वैल्यू आ जाएगी, लीस्ट भी आ जाएगी, तो लार्जेस्ट भी आ जाएगी, ठीक है ना। मिनिमम या मैक्सिमम आप पूछ सकते हो, तो मैक्सिमम वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। सेम आपको ऐसे करना है, 3 आप काट दोगे, 3 यहाँ से, 5 और 1 6, ये भी काटोगे, ये भी काटोगे, ठीक है ना, 9 भी कट जाएगा। अगर आप देखोगे तो x की लीस्ट वैल्यू 1 आ जाएगी, 8 + 1 = 9। तो अगर आप उसके बाद देखोगे, यहाँ से आप काटोगे इसको, 2 बचेगा, तो 2 के बाद आप इसमें 7 ऐड करोगे, 7 + 2 = 9, ठीक है ना। तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है ना। तो अभी हमें 9 के बारे में रही डिविजिबिलिटी, 9 के बारे में हमने देखा कि 9 के बारे में भी। तो 9 के लिए भी सेम ऐसी है जैसे हम 3 के लिए देखते हैं, ठीक है ना। डिजिटल सम डिवाइड बाई 9, तो यहाँ पे मैं आपको बोल दूं, अगर r = x रहेगा, पूरे नंबर में भी वही r = x रहेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे नंबर लेंगे हम 3 6
9624। अगर हम इसको देखेंगे 9 से ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। 9 से हमें इसको करना है डिजिटल सम से, ठीक है ना। इसको हम 9 से 9 काट देंगे, 6 और 3 9, ये भी कट जाएगा। 4 + 2 = 2, लास्ट पे रहेगा ये 6 डिवाइड बाई 9। यहाँ से हमें 6 रिमाइंडर आ रहा है, तो दैट मीन्स जब हम इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी हमें r = 6 आएगा, ठीक है ना। देखो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की खुद जरूरत है। 39624 यहाँ पे नंबर है, 39624। जब हम इसको 9 से कर रहे हैं, यहाँ पे हमें नहीं निकला ये, ठीक है ना, कम्प्लीटली डिविजिबल ये नहीं आया। r हमें यहाँ पे 4 आया। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर, मतलब 39624, दैट इट बिकम कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 9, ठीक है ना। इसमें से हम लीस्ट नंबर कौन सा निकालेंगे ताकि ये वाला नंबर हम 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल बनाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब r हमें रिमाइंडर हमें यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप इसमें रिमाइंडर निकाल दो, बाकी वाला नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल आ जाएगा 9 से, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं एक और नंबर लिखूंगा 1 2 3 4 6 9 8 7, ठीक है ना। आपको देखना ये वाला नंबर डिवाइड होता है कम्प्लीटली 9 से कि नहीं होता है। आपके पास दो ऑप्शन है, पहले इन सब का सम करो आप, ठीक है ना, अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है। नहीं तो आपको पता है मुझे इसको डिवाइड करना है 9 से, 1 2 3 4 6 9 8 7। अगर आपको पता है मुझे 9 से डिवाइड करना है, इसको 9 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से ये 6 + 3 9 कट जाएगा, 8 + 1 9 कट जाएगा, 7 + 2 9 कट जाएगा। रिमाइंडर हमें 4 रहा, यहाँ पर भी हमें वही 4 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब इस वाले केस में भी हमें r = 4 आ रहा है। अगर आपको ऐसे करने में प्रॉब्लम आती है तो इसको सम करो आप, ठीक है ना। पूरे को सम करोगे, 1 + 2 3 3 + 3 6 + 4 10 + 6 16 + 9 25 + 8 33 + 7 40, 40 डिवाइड बाई 9, 9 चौक 36, r = 4, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही 4 आपको रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इस पूरे नंबर को करोगे 1 2 3 4 6 9 8 7 को जब आप डिवाइड करोगे 9 से, तो यहाँ पर भी आपको रिमाइंडर 4 आएगा, ठीक है ना। तो एक अगर यहाँ पे काम करोगे आप, क्या काम करोगे आप, एक सेकंड, एक काम यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यही काम हम करेंगे, 1 2 3 4 6 9 8 7 माइनस रिमाइंडर निकालेंगे हम, -4 डिवाइड बाई 9, तो ये हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे r = 0 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे हमारा इस केस में 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे डिविजिबिलिटी, हमने 11 तक देखी, अब हम देखेंगे 13, डिविजिबिलिटी ऑफ 13, ठीक है ना। तो 13 की डिविजिबिलिटी भी ऐसे ए बी रूल से, ए बी सी अगर हमारे पास नंबर है, 13 के लिए हमारे पास होता है ए बी + 4c। इसको अगर अप्लाई कर पाओगे आप तो मुझे यहाँ पे बोलने की शायद जरूरत नहीं है। मान के चलो हमारे पास 169 एक नंबर है, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ठीक है ना। ए बी 16 + 4c, ठीक है ना। 9 × 4 36 = 36 × 42 10 52, 52 डिवाइड बाई 13। आप अगर कॉन्स्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं या 4th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको इतना भी टेबल याद नहीं होता है, ठीक है ना। अब आप ये अब्यूज नहीं समझना, ऐसा होता है। 13 52 डिवाइड बाई 13, इनको यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। आप टेबल याद करो अगर आपको यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। इसमें शर्माने वाली कोई बात है ही नहीं। 13 चौक 52 होता है, तो ये यहाँ पे कम्प्लीटली डिविजिबल है।
इतना तो आपको पता भी वैसे होना चाहिए। 16 होता है 169 होता है 13 का स्क्वायर, ठीक है ना। 13 का स्क्वायर होता है 169। तो इसके बाद हम देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 17, ठीक है ना। मैं आपको बाकी भी बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप ये समझ जाओगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी सारी। 17 की भी हम ऐसे देखेंगे ABC। तो अच्छा, आपको मैं ये बोल दूं, फॉर एग्जांपल ये वाला जो मैंने लिखा, अगर आपके पास नंबर है 135,926, तो यहाँ से ना आप यही मेथड करो, लास्ट वाले नंबर को आप निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करो, इंटू 4, ये वाला प्लस करो, फिर यहाँ पे ये एक डिजिट कम हो जाएगा, फिर इस वाले डिजिट को ये वाला डिजिट कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे आप करो। अगर आपके पास कैलकुलेशन अच्छी है, टेबल आपका अच्छा है, 13 से आप ये चेक कर रहे हो, आपको पता है ये वाला 13 तो कम्प्लीटली आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इतना ही हमारा नंबर रहेगा। ये अगर फॉर एग्जांपल प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आपने पढ़ी होगी, अगर मैं ये वाले नंबर हटा दूं, ये बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये वाला नंबर 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे बचेगा 5926, ठीक है। तो 5926 हमारा बचेगा, ये हमारा 4 डिजिट नंबर है, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे और मतलब थोड़ा दिमाग लगाओगे, 13 चुके 52, ठीक है ना, 52 भी यहाँ पे हमारा डिवाइड कम्प्लीटली हो जाएगा। 52 5926 में से 5200 निकाल देंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 726, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हमारा नंबर 726। जब आप इसको ए बी रोल करोगे तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो। तो अगर कितना भी नंबर बड़ा आ जाएगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इस तब जाके प्रॉब्लम हो सकती थी जब यहाँ पे 2 3 समथिंग होता, ठीक है ना, 2 3 1 5 या ऐसे स्टार्ट होता, तो फिर आपको वैसे जाने की जरूरत थी। मतलब पहले इस वाले को कम करते, फिर इस एक मिनट, पहले इस वाले को कम करते, फिर इस वाले को, फिर इस वाले को, फिर इस वाले को। तो यहाँ पे जो 2 3 डिजिट तक की मल्टीप्लीकेशन आपको आनी चाहिए किसी भी नंबर से, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 17 की, ठीक है ना। 17 की मैंने आपको बोला सॉरी, ABC अगर नंबर है तो AB-5C आता है, ठीक है, AB-5C। इसमें से आप खुद प्रैक्टिस करना और खुद आप एग्जाम्पल बनाना, आपको वैसे ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। AB-5C वैसी रूल या मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 289, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। टू हमारा पास ए है, तो हमारे पास ए है, बी हमारे पास 8 है, सी इज 9, 28 - 5 इंटू सी की वैल्यू कितनी है ना, 9 5 45, 28 - 45, ठीक है ना। आर इज इक्वल टू -17। तो -17 इसका मतलब ये नहीं कि ये डिविजिबल नहीं है, हमारे पास ये वैल्यू प्लस में आ जाए या माइनस में, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वी आर चेकिंग हियर डिविजिबिलिटी। तो इसका मतलब ये 289 भी डिविजिबल है 17 से। आपको इतना पता होना चाहिए, 289 इज 17 का स्क्वायर, ठीक है ना, 17 का स्क्वायर है ये। तो उसके बाद हम देखेंगे 17 के बाद हम 19 की देखेंगे डिविजिबिलिटी। 19, तो जब हम 19 की डिविजिबिलिटी देखेंगे, इसमें भी वैसे ए बी सी है, यहाँ पे AB+4C। आप ये ना, आप याद रखना 13 और 19 की डिविजिबिलिटी सेम है, 13 और 19 की, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी यहाँ पे सेम है 13 और 9 की, ठीक है। सॉरी, 13 और 9 की नहीं, 30 और 9 की 19 की। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लेके नहीं समझाऊंगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे 19 के बाद 23 की। 23 की भी आप वैसे नंबर को कंसिडर करो, ABC। अगर हमारे पास नंबर है
देखो ये वाला जो है ना 23, फॉर एग्जांपल अगर 3 नंबर है हमारे पास 7, 8, 9 मान के चलो, तो 23 3 69 होता है, 690 तो कम्प्लीटली आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचता कितना है, 99। 99 को आप डिवाइड करो 3 से, ठीक है ना, 3 चुके 92, आर इज इक्वल टू 7, इसका मतलब ये वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको टेबल जब आएगा आपको ये चीजें आसान लगने लगेंगी। ये वाला नंबर किसके लिए, ये किसके लिए, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी है, आप ए बी सी करके यहाँ पे ए बी सी प्लस 7 डी करो, ठीक है। तो सॉरी, ए बी सी, इसका 23 का जो जनरल रूल है वो क्या है, ए बी प्लस 7 सी। अगर आपके पास 4 नंबर है ए बी सी डी तो आप ये करो ए बी सी प्लस 7 डी, ठीक है। तो इसकी भी ऐसी आ जाएगी, आप कर लेना ये, इसके ऊपर एग्जांपल खुद ही बना लेना, ठीक है। अब हम देखेंगे 29 की, ठीक है, 29। तो 29 की भी अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको, ए बी सी इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे करते ए बी प्लस 3 सी, ठीक है, ए बी प्लस 3 सी। अगर आपके पास नंबर ए बी सी डी है, ए बी सी प्लस 3 डी करो आप पहले। तो जब आप ये करोगे फिर आपके पास नंबर आ जाएगा ए बी सी, ए बी सी। इसको भी करोगे अगर टफ नंबर लग रहा है तो फिर आपके पास नंबर आ जाएगा ए बी, ठीक है ना। और इतना तो आपको पता होना चाहिए, 29 इंटू 2 करेंगे हम तो 58 आ जाएगा, ठीक है। और 29 इंटू 3 करेंगे हम तो यहाँ पे 87 आ जाएगा, ठीक है, 87 आ जाएगा। 29 इंटू 4 करेंगे हम तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 117, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 117 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 117 नहीं आ जाएगा, 116 आ जाएगा, ठीक है, 116। तो ये वाला नंबर यहाँ पे आपको ए बी मतलब 2 डिजिट का है, यहाँ पे 3 डिजिट। इतनी कैलकुलेशन, इतनी मतलब पहाड़ आपको याद होनी चाहिए, इतना जो पहाड़ है वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ नंबर्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बोला, 2 मैंने बोला, 3, 4, 4 नहीं, 5, 7, इसका हम अब कंक्लूजन देखेंगे, 7, 9, 11, 13, ठीक है। तो उसके बाद 13 के बाद 17, 19, 23, 29, ठीक है। ये वाले नंबर ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनकी डिविजिबिलिटी हमने देखी। 2 क्या है, लास्ट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट में अब लूंगा यहाँ पे नाम, लास्ट डिजिट नहीं बोलूंगा, यूनिट डिजिट शुड बी इक्वल टू इवन। सॉरी, 3 के बारे में, डिजिटल सम शुड बी डिविजिबल बाई 3, ठीक है। 5 के बारे में यूनिट डिजिट होना चाहिए 0 या 5। 7 के बारे में मैंने ए बी सी रूल बोला, ए बी माइनस 2 सी, ठीक है। तो 9 के बारे में मैंने क्या बोला, डिजिटल सम शुड बी डिवाइड बाई 9, ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 11 के बारे में क्या बोला मैंने, इवन, यहाँ पे मैं एक मिनट, इवन प्लेसेस माइनस ऑड प्लेसेस इज इक्वल टू 0 या 11, माइनस में हो मॉड में मॉड लगा लेता हूँ मैं। उसके बाद 13 के बारे में, ए बी प्लस 4 सी, ठीक है। उसके बाद 17, ए बी माइनस 5 सी, ठीक है, 17 ए बी माइनस 5 सी। उसके बाद 19 ए बी प्लस 4 सी, ठीक है, 19 और 13 सेम है। उसके बाद 23 ए बी प्लस 7 सी, ठीक है।
29 AB प्लस 3C, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो ये कितनी आ गई, 3 4 5 6 8 9 10 11, ठीक है। तो ये जब आप याद रखोगे उसके बाद आपको बाकी की हम देखेंगे। We will see now others as well। तो अब हम देखेंगे किसी भी चीज नंबर के बारे में, डिविजिबिलिटी, ठीक। देखो यहाँ पे मैं आपको पहले एक और बोल दूंगा, ठीक है। एक 2 की पावर अगर x है, ठीक है ना, अगर 2 की पावर x है, इसकी वैल्यू जो भी आएगी, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू y है, ठीक है। तो लास्ट के x डिजिट, ठीक है, लास्ट x डिजिट डिवाइड बाई y। 2 की पावर अगर x है तो लास्ट के x डिजिट डिवाइड बाई y होगा, तो पूरा नंबर डिवाइड होगा 2 से। तुम ये बात सॉरी y से, तुम ये बात नोट कर लो, तुम्हें जिस लैंग्वेज में नोट करना है नोट कर लो। मान के चलो 2 की पावर 4 है 16, ठीक है, इजिकल टू 16। अगर तुम्हें डिविजिबिलिटी देखनी है 16 के बारे में, कोई नंबर है 1 3 5 9 4 7 6, तो लास्ट की 4 डिजिट 1 2 3 4, ये अगर डिविजिबल है किससे, 16 से, तो सारा नंबर डिविजिबल है 16 से, ठीक है। तो ऐसे करके मैं एक और यहाँ पे ले लेता हूँ 5 की पावर 2, ठीक है, इजिकल टू 25। अगर 1 2 5 2 5, ठीक है, डिविजिबल है किससे, 25 से, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे आप 25 डिवाइड बाई 25 देख लो, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट आपको देखने हैं। ये वाला डिजिट रिप्रेजेंट करता है इसकी वैल्यू नंबर, इसकी जो वैल्यू है वो हमारा ये डिवाइजर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर 25 डिविजिबल है 25 से ये है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 25 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 16 नंबर है, ठीक है, आपके पास, एक मिनट, आपके पास नंबर है 8, आपके पास नंबर है 10, आपके पास है 12, आपके पास है 14, 15 है आपके पास, 16 है आपके पास, 17 हमने देख लिया ये प्राइम नंबर है, ठीक। तो आपके पास ये वाले नंबर से, उसके बाद हम आगे और देखेंगे, ठीक है। तो ये अगर 8 है आपके पास, ठीक है ना, देखो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इन नंबर की। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको अभी नहीं आएगी क्योंकि आपने मेरे से नहीं पढ़ा है। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। प्राइम फैक्टराइजेशन हम वो करते हैं जहाँ पे प्राइम बेस होता है हमारा। फॉर एग्जांपल 2 × 4, ठीक है ना। 2 तो हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 4 को हमें ऐसे ब्रेक करना है, ये प्राइम नंबर के बेस पे आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 2 की पावर 1 लेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 लेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 लेंगे तो 8 आ जाएगा। इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। तो फाइनली ये नंबर हमारा बनेगा 2 × 2 × 2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है ना। तो फाइनली जो हमारा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इनको पहले रब कर देता हूँ, ये जो बाकी नंबर है, ठीक है। फाइनली जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 8 इजिकल टू 2 की पावर 3, ठीक है। तो अब अगर हमें देखना है डिविजिबिलिटी 8, इसका मतलब अगर आपके पास एक नंबर है, कोई भी नंबर है, ठीक है ना, 3 5 7 9 8 6, ठीक है। ये वाला नंबर आपको देखना 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। ये यहाँ पे 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन आई, ठीक है। तो इसका मतलब ना, ये वाला नंबर मैंने आपको पहले भी बोला डिजिट रिप्रेजेंट करता है। लास्ट के डिजिट, 3 डिजिट इसके क्या है, लास्ट के 3 डिजिट इसके ये है 986। तो 986 को आपको देखना है किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। अगर ये वाला नंबर 8 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब 3
5796, ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। अगर ये नहीं होता है तो ये भी नहीं होगा, अगर ये होता है तो ये भी होगा, ठीक है। ये आ गई 8 की। उसके बाद हम देखेंगे 9 की। 9 की हमने ऑलरेडी देखी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 10 की, ठीक है। अब देखेंगे हम 10 की। 10 की हम देखेंगे सेम, यहाँ पे आपको प्राइम इसको ब्रेक करना है प्राइम फैक्टर्स में, है ना। तो जब 10 को हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे, देखो 2 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर आपको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक नहीं करने आता है, अगर कोई भी इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर, उसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है, तो उसको पहले आप 2 से करो। 2 से आप किसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 2 से हम 5 को करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक देखो 2 भी प्राइम नंबर है तो 5 भी प्राइम नंबर आएगा। इसका मतलब 10 की वैल्यू जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी वो आएगी 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5 सिंपली। इसका मतलब ये है जो भी नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, इससे भी होगा, ये नंबर 10 से भी डिविजिबल होगा। अगर हमें 10 के बारे में देखना है तो इसका मतलब 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। ये आ गई हमारी 10 की, ठीक है। उसके बाद हमें 12 देखेंगे। 12, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, 12 को भी हमें वैसे ही ब्रेक करना है। ये भी एक इवन नंबर है, 2 इंटू 6, ठीक है। 6 प्राइम नंबर नहीं है तो इसको भी हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे। 2 इंटू 3, अब देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर हमें 12 को देखना है, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 2 आ जाएगी। एक मिनट, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, ये 4 यहाँ पे नहीं आ जाएगा। एक सेकंड, सॉरी। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। तो 12 की वैल्यू आ गई 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या देखना है, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 3। इसका मतलब अगर 12 की डिविजिबिलिटी आपको देखना है, वो नंबर 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए और वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। 3 की डिविजिबिलिटी इजी है, आप पहले 3 की, 4 की भी इजी है, आप पहले 3 की चेक करो या 4 की चेक करो। अगर इनमें से एक भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं होता है तो वो नंबर 12 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं अगर 12 इंटू 9, 12 9 108 होता है, इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ, 3 से ये डिविजिबल होगा, 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, ये 9 बिल्कुल हो रहा है। तो 4 से ये हो रहा है क्या, 4 से 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, लास्ट के 2 डिजिट हमें चेक करने हैं, 4 से होता है। 0 8 4 से डिविजिबल है, 0 8 का मतलब 8 8 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 2, ये भी कम्प्लीटली है, इट मीन्स 108 हमारा 12 से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी मैं आपको एक बार फिर से बोल दूं, अगर आपको 12 से करना है डिविजिबिलिटी, अगर आपको 12 की देखनी है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी आती है 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। तो इसको भी आप देखो, इसकी वैल्यू क्या आती है 4, इसकी भी आप देखो वैल्यू क्या आती है 3। तो वो नंबर 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, तब जाके वो 12 से डिविजिबल होगा कंप्लीटली, ठीक है। तो 12 के बाद हमने क्या देखना है, फिर 12 के बाद हमने 13 तो देखना है, लेकिन ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब हम देखेंगे 14। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ से आप खुद ही निकाल सकते हो। 14 की प्राइम फैक्टराइजेशन अब करेंगे 7 इंटू 2, ठीक है ना। 7 हमारा खुद से एक प्राइम नंबर है, 2 हमारा एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना।
इसका मतलब अगर एक नंबर को आपने देखना ये डिविजिबल है 14 से कि नहीं है, वो वाला नंबर 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर इन दोनों से वो नंबर डिविजिबल है तो दैट मीन्स वो नंबर 14 से डिविजिबल ऑलरेडी है। ठीक है, मैं एक नंबर लिख लेता हूँ 1 4 2 4 0 7। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा ये नंबर 14 से डिविजिबल है तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमें लास्ट नंबर इवन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 है। जब ये 2 से ही डिविजिबल नहीं है तो 7 से हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट मीन्स 1 2 4 0 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 14। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे 15 के बारे में। 15 की डिविजिबिलिटी अब देखेंगे। हम 15 को भी सेम वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करो। 15 इक्वल्स टू 5 इंटू 3 15, या ऐसे भी लिख सकते हो 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, तो इसका मतलब 15 से अगर कोई नंबर डिविजिबल होना चाहिए उसको पहले 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, उसको 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 5 से डिविजिबिलिटी के लिए या तो पहले या तो यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए या तो डिजिटल सम डिविजिबल होना चाहिए 3 से। ठीक है, तो अगर आपको देखना है मतलब 15 वाला ये देखना है आपको और ये देखना है। ठीक है, क्योंकि ये 5 का रूल है, ये 3 का रूल है। ठीक है, तो अब तुम्हें 16 के बारे में देखना है। ठीक है, 16 इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन सेम वैसे ही आपको मैंने बोला अगर नंबर इवन है इसको सबसे पहले कोशिश करो 2 से ब्रेक करने की। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको प्रॉब्लम होती है 2 इंटू 8 इक्वल्स टू, सॉरी एक सेकेंड, 2 इंटू 8 इक्वल्स टू 16। ठीक है, ये वाला प्राइम नंबर तो है लेकिन ये वाला नहीं है। 8 को भी आप ब्रेक करने की कोशिश करो। 2 इंटू 4 ये वाला प्राइम नंबर है लेकिन ये वाला नहीं है। इसको भी ब्रेक करो। 2 इंटू 2 ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू ये, एक सेकंड, ये वाला 2 आ गया इंटू ये वाला 2, ये वाला, एक सेकंड, ये वाला 2 इंटू ये वाला 2 इंटू ये वाला 2 इंटू ये वाला 2। ठीक है, तो 16 की वैल्यू 16 इज इक्वल टू 2 की पावर 4। इतना तो हमें वैसे भी पता है। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है अगर आपको 16 की डिविजिबिलिटी देखनी है लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 16। ठीक है, ठीक है ना। मैं एक नंबर एग्जांपल के तौर पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे नंबर लिया मैंने 329068696। ठीक है, अब हमें ये वाला नंबर चेक करना है ये डिविजिबल है 16 से कि नहीं। आपको पता है 16 इज इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर 4, लास्ट की 4 डिजिट डिविजिबल है 16 से कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। इस नंबर के लास्ट के 4 डिजिट क्या है? 6896 डिवाइड बाई 16। आपको इतनी तो करने आनी चाहिए। ठीक है, आप अगर ये देखोगे 16 चौक 64, 6400 डिविजिबल यहाँ तक है। इसके बाद हमें रिमाइंडर आता है 496। ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे 16 पंजे 80 होता है, सॉरी 16 दूनी 32, 320 यहाँ से इसमें फिर निकाल दो आप। इसके बाद कितना बचेगा? 176। ठीक है, 16 160, तो वो 16 160 74 में से आप 60 निकालोगे तो r इज इक्वल टू 16। 16 को भी करोगे तो यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल ये हो रहा है। इसका मतलब ये वाला नंबर जो है यहाँ पे 6896
16 से डिविजिबल है तो ये वाला नंबर भी पूरा डिविजिबल हो जाएगा 16 से, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब हम देखेंगे 17 हमने देख लिया, 18 लास्ट देखेंगे, उसके बाद आप खुद से देख लेना, ठीक है। 18 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 इंटू 9 होता है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 9 को आप ब्रेक करो, 3 इंटू 3, ठीक है। इसका मतलब 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। अगर आपको 18 के बारे में देखना है, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 की पावर 2 इक्वल्स टू 9, ठीक है ना। 18 से अगर कोई नंबर देखना है डिविजिबल है, ये 2 से भी होना चाहिए, ये 9 से भी होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक नंबर लिख लेता हूँ, 135 ये मैं देखता हूँ ये 19 से 18 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, 2 से ये है क्योंकि ये जो यूनिट डिजिट है वो 6 है, ठीक है, इवन है, 2 से है ये। अब हम देखेंगे ये 9 से है कि नहीं है, ये कट जाएगा 9 से, 9, 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 3 प्लस 1 9, और यहाँ पे 6 हमारा, यहाँ पे 6 बचेगा, इसका मतलब ये वाला नंबर डिविजिबल नहीं है 18 से, ठीक है। तो आई होप आपको डिविजिबिलिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको किसी भी तरीके से डिविजिबिलिटी में डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो थैंक यू।